हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जनाब लास्ट क्लास में हमारा हो गया था, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कंप्लीट हो गया था और हम होटल के बारे में बातचीत करना शुरू कर चुके थे कि होटल वाले अपना जो किराया विराया है भाई वो कैसे निकालेंगे। तो हेडिंग लिखिएगा सभी लोग कॉपी के अंदर, हाउ टू कैलकुलेट, लिखवा दिया था क्या? चलो, हाउ टू कैलकुलेट रूम रेंट इन केस ऑफ होटल इंडस्ट्री। हाउ टू कैलकुलेट रूम रेंट इन केस ऑफ होटल इंडस्ट्री। तो उसके अंदर हमने कल लिख लिया था। आप लिखिएगा, आपका पहला दिन अनाज। हाँ हाँ, आप लिखेंगे मेरे साथ में ये वाली पॉइंट। हाउ टू कैलकुलेट रूम रेंट इन केस ऑफ होटल इंडस्ट्री। होटल वाले एक रूम का किराया कैसे निकालते हैं, के लिए कुछ एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल से आज की शुरुआत करेंगे। एक तो नंबर ऑफ रूम कितने बुक किए हैं उसके बेसिस पे चलेगा, और एक रूम कितने दिन के लिए बुक किया है उसके बेसिस पे चलेगा। एक एग्जाम्पल लिखेंगे जवानों, एग्जाम्पल लिखेंगे। स्टेप्स टू बी फॉलोड, पहले स्टेप्स लिख लो फिर एग्जाम्पल लिख लेना। स्टेप्स टू बी फॉलोड, जरूरी नहीं है यही स्टेप फॉलो किए जाएं, ये स्टेप मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ फटाफट क्वेश्चन हो जाए, अदरवाइज आप कैलकुलेशन को कैसे भी प्लस माइनस करके लिख सकते हो। सबसे पहला स्टेप होगा जवानों, कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज। कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज, ये कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ रूम्स मल्टीप्लाई डेज मल्टीप्लाई ऑक्यूपेंसी रेट। ऑक्यूपेंसी रेट। स्टेप नंबर 2 लिखेंगे, प्रिपेयर ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट फॉर होटल। और बच्चों ये पर एनम बनाएंगे ना तो कैलकुलेशन इजी रहेंगी। आप चाहो तो इसको पर मंथ भी बना सकते हो ऑपरेटिंग कॉस्ट को, लेकिन अगर पर एनम बनाएंगे तो कैलकुलेशन बहुत बहुत इजी हो जाएंगी, पॉइंट्स वगैरह में नहीं आएंगी। थर्ड नंबर पे जितनी भी आपकी टोटल कॉस्ट होएगी उसमें ऐड करना है आपको प्रॉफिट। ये आएगा आपका टोटल कलेक्शन ऑफ होटल, टोटल कलेक्शन ऑफ होटल। एंड लास्ट स्टेप, टोटल कलेक्शन डिवाइड बाय रूम डेज इक्वल टू आएगा रेंट पर रूम पर डे। आइए इन स्टेप्स को समझते हैं, एक एग्जांपल लेके उसमें लिखते हैं इन चीजों को। चले लिखें एग्जांपल। आइए एक होटल का एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, होटल का एग्जांपल लेने से पहले एक कॉमन सेंस का पॉइंट मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप लोग बताना। चाहे रूम का किराया हो, चाहे बस की टिकट का प्राइस हो, चाहे सिनेमा की टिकट का प्राइस हो, मतलब कहने का आप कस्टमर से कितने पैसे लेंगे, इसकी कैलकुलेशन कस्टमर आने से पहले कर रखी होगी या कस्टमर आने के बाद करोगे? कस्टमर आने से पहले। एक्चुअल कॉस्ट फॉर गिविंग सर्विसेज टू द कस्टमर, एक्चुअल कॉस्ट कब पता लगेगी? सर्विस देने के बाद कि सर्विस देने के पहले? सर्विस देने के बाद। हमको एक्चुअल डेटा पता लगता है सर्विस देने के बाद, लेकिन कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है सर्विस देने से पहले। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, कॉस्टिंग जो है वो एस्टिमेटेड डेटा पे चलती है या कॉस्टिंग है वो एक्चुअल डेटा पे चलती है? एस्टिमेटेड डेटा पे चलती है। अच्छा जनाब, पहले साल काम किया हमने एस्टिमेटेड, तो देखिएगा एक थोड़ा सा कॉस्टिंग का सिस्टम समझा देता हूं। पहले साल बच्चों हमने काम करना शुरू किया, दुकान खोली हमने, 1 साल तक दुकान खोल के रखेंगे। एक्चुअल डेटा तो पता लगेगा हमको साल होने के बाद, एस्टिमेट डेटा हमको बनाना पड़ेगा साल शुरुआत होने से पहले, और इसी बेसिस पे अपन कस्टमर से पैसे लेते रहेंगे। हमारा एस्टिमेटेड खर्चा था बच्चों 1 लाख, लेकिन एक्चुअल में खर्चा हुआ 1,20,000।
20,000। अगले साल का जो एस्टिमेट बनेगा वो कितना बनेगा? 1,20,000। 1,20,000। अगले साल का फिर 1,20,000। और अगले साल का एस्टिमेट 120 था, लेकिन एक्चुअल में लगा बच्चों 135। उससे अगले साल का एस्टिमेट कौन सा बनेगा? 135। 1,35,000। जैसे जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन पुरानी होती जाएगी, वैसे वैसे इसका एस्टिमेट और एक्चुअल में माइनर सा ही डिफरेंस रह जाएगा। तो हमको यहाँ पे जितना भी डेटा मिलता है ना, वो सारा का सारा एस्टिमेटेड डेटा होता है। तो जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे अब या मैंने पहले टैक्सी के एग्जांपल दिए या बस ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल आपको दिए थे, उसमें कॉस्ट का डेटा मैं पहले ही देता था, वो सारा एस्टिमेटेड डेटा होता था। फिर आप उसके बेसिस पे कंज्यूमर से चार्ज करते थे, फिर आप एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच का जो डिफरेंस आएगा उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अलग चैप्टर होगा उसका। तो यहाँ पे सिर्फ हमको ये पता करना है कि कस्टमर से कितना पैसा लेना है। फिर हम अगला एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें ये पढ़ेंगे कि अगर एस्टिमेट कम रह गया या एस्टिमेट ज्यादा रह गया, तो डिफरेंस है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे कॉस्टिंग में, उसका एक अलग चैप्टर आएगा। अभी अपने को एस्टिमेट पे ही खेलना है और कस्टमर से अपने को पैसा कितना लेना है ये अपने को पता करना है। लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखिएगा जवानों। एग्जाम्पल होटल के बारे में एक एग्जाम्पल लिखिएगा। एग्जाम्पल, भाई ये है हमारा 5 स्टार होटल, ठीक है। छोटा मोटा नहीं खोलेंगे होटल, मोटी पार्टी है ना अपन, बड़ा होटल खोलेंगे। ये है जी 5 सितारा होटल। ये सी से वी से लगा दो भाई। ये है हमारा होटल। इस होटल में बच्चों शानदार शानदार कमरे हैं। डिनर करवा के लाएंगे कभी तुमको, बढ़िया शानदार। ये बच्चों हमारा होटल है। इस होटल में मैं आपको जानकारी दे दूं, इस होटल में टोटल मेरे पास में ना 50 रूम्स है, 50 रूम है, ठीक है। और डेज इन मंथ 30, 30 दिन एक महीने में हालांकि 31 भी होते हैं, 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं, लेकिन अपने को जो कैलकुलेशन करनी है वो सोएंगे नहीं भाई, 30 दिन के अंदर, ठीक है ना। डेज इन मंथ 3। अब मेरे को ये बताओ यार, ये रूम क्या सारी 30 के 30 दिन ऑक्यूपाइड मतलब बुक्ड रहेंगे क्या? कभी खाली भी रहेंगे, कभी बुक भी रहेंगे। अब फ्यूचर में कितना बुक रहेगा ये तो फ्यूचर में होने के बाद पता लगेगा। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बोलता है, मेरा एस्टिमेट रहता है कि 80% रूम क्या रहते हैं, बुक रहते हैं, 20% रूम खाली रहते हैं। मैं आपसे जानना ही चाहता हूं, कैलकुलेट करिए रूम डेज कॉस्टिंग की भाषा में। बस पहला एग्जांपल छोटा सा है बिल्कुल। कैलकुलेट करिए बच्चों रूम डेज, इसका लिखेंगे सॉल्यूशन, और रूम डेज का मतलब समझेंगे, ये रूम डेज को एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। लिखेंगे सॉल्यूशन। चलो जनाब, सॉल्यूशन लिखने से पहले एक छोटी सी बात। आप 1200 पर एनम लेंगे या पर मंथ? हाँ, पर मंथ ही ले लो एक बार तो, फिर पर एनम बाद में कर देंगे मल्टीप्लाई 12 से करके, क्योंकि अपन सारी कैलकुलेशन तो पर एनम ही करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग अगर पर मंथ से करना चाहता हूँ, ठीक है। 1200 1200 सब बच्चे बता रहे हैं। 1200 अभी लिखना मत आप, मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा उसके बाद बताना। रूम डेज का मतलब क्या होता है बच्चों? मान लीजिए बच्चों मेरे पास एक ही रूम है, मेरे होटल में एक ही रूम है, ठीक है। एक बार कोई 24 घंटे के लिए इसको बुक करता है ना, तो मैं 500 रुपए का नोट लेता हूं। एक 500 का पत्ता लगता है भाई, 500 रुपए लेते हैं अपन इससे। मैं जानना चाहता हूं, अगर ये रूम एक महीने में 30 दिन बुक रहे, 30 के 30 दिन बुक रहे, तो मुझे ये 500 रुपया किराया कितनी बार रिसीव होगा? 30 टाइम्स होगा ना। अगर ये रूम 30 दिन बुक रहे और हमारे पास एक ही रूम है, तो मैं जानना चाहता हूं किराया कितनी बार मिलेगा। किराया कितनी, लिखना मत अभी कॉपी में, कितनी बार मिलेगा, बार मिलेगा। आपने बताया सर 30 टाइम्स मिलेगा, मतलब 500 रुपए का किराया हमको 30 बार मिलेगा। अगर मैं आपको कहूं नहीं भाई, मेरे पास तो होटल में 2 रूम है, 2 रूम है,
और दोनों रूम है ना 30 दिन बुक रहते हैं और एक रूम का किराया 500 रुपया है। मैं जानना चाहता हूं मुझे 30 दिन में किराया कितनी बार मिलेगा, कितनी बार किराया मिलेगा? आपका आंसर क्या होना चाहिए? 60। अगर मैं कहूं बच्चों आपको मेरे पास 2 रूम नहीं है, मेरे पास में 3 रूम है, 1 2 3, हर रूम का किराया 500 रुपया है एक दिन का, और ये 30 के 30 दिन बुक रहते हैं। एक महीने में ये 500 का नोट, मुझे कितने नोट इकट्ठे हो जाएंगे मेरे पास? तो आप बताएंगे सर 90। मैं पूछना चाहता हूं आप किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? वेरी गुड। आप एक तो नंबर ऑफ रूम देख रहे हो और एक ये देख रहे हो कि कितनी बार, मतलब एक महीने में 30 दिन है तो 30 बार। तो आप किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 3 मल्टीप्लाई 30। एक तो आप डेज से मल्टीप्लाई करते हो, एक नंबर ऑफ रूम से मल्टीप्लाई करते हो। तो मैं जानना चाहता हूं इस एग्जाम्पल में ये होटल वाला मान लीजिए 100 रुपए में एक रूम बेचता है, तो ये होटल वाला एक साल में कितनी बार किराया वसूल करेगा? अगर ये 3 रूम ना हो, मैं कहूं 50 रूम है बच्चों, बताइए कितनी बार मुझे किराया मिलेगा? कितनी बार मिलेगा? तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 50 को 30 से, ये तो एक महीने का हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 12 से, इतना ही होगा ना? तो आइए बच्चों इसी कैलकुलेशन को बोलते हैं रूम डेज। रूम डेज का मतलब क्या है? किराया कितनी बार मिलेगा, किराया कितनी बार मिलेगा। आइए जवानों इस बात को लिखते हैं, सॉल्यूशन में लिखना बच्चों। नंबर अभी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, 2-3 एग्जांपल और कराऊंगा मैं ऐसा ही। नंबर ऑफ रूम्स बच्चों मेरे पास 50 है, मल्टीप्लाई कितने दिन बुक रहेगा? नंबर ऑफ डेज, एक महीने में 30 दिन, नंबर ऑफ डेज। लेकिन ये तो एक महीने का हुआ, मुझे होटल के केस में अगर मैं सारी कैलकुलेशन एनुअली करूंगा ना तो मेरा सवाल इजी रहेगा। तो क्या बच्चों मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 12 से? टोटल एक साल में कितने दिन हो गए? 12 या 36 है ना, 360। ओके। और मेरी ऑक्यूपेंसी रेट कितनी है बच्चों? ऑक्यूपेंसी रेट, मेरी ऑक्यूपेंसी रेट है 80%। तो मुझे इसका प्रोडक्ट बताइए कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? 50 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 80%। इसके आगे लिख लो 14,400 बार किराया मिलेगा, किराया मिलेगा। इतनी बार मुझे किराया मिलेगा इस होटल में आने वाले एक साल में। अगर मैं एक रूम का 1000 रुपया लेता हूं तो 1000 का नोट मुझे कितनी बार मिलेगा? 14,400 बार। अगर एक रूम का मैं 2000 रुपया किराया लेता हूं तो वो 2000 का नोट मुझे कितनी बार मिलेगा? 14,400 बार। ये किराया कितनी बार मिलेगा, इसी को बोलते हैं रूम डेज, इसी को बोलते हैं बच्चों रूम डेज, रूम डेज। तो पहला एग्जाम्पल तो कंप्लीट हो गया। रूम डेज का मतलब क्या है? 14,400। वेरी गुड पारुल, रिद्धि का भी सही आंसर आया है, हेमंत का भी, रिमझिम, खुशी, भावना, राघव, युक्ता, यश, अनीता, वेरी गुड। इसमें हमेशा एक साल का निकालेंगे तो सवाल इजी रहेंगे। आप महीने का भी निकाल सकते हो, 6 महीने का भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर एनुअली करेंगे तो पॉइंट्स में आंसर नहीं आएंगे। तो अपनी सारी कैलकुलेशन का बेस लेवल अपन एनुअली लेके चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में लिख लो, एक फिर से हमारे पास एक होटल है बढ़िया वाला, इसमें स्विमिंग पूल टाइप भी है भाई। ये बच्चों हमारा एक होटल है शानदार। इस होटल में हमारे पास में अल्ट्रा लग्जरी रूम है भाई, है वही, बस उसका नाम अल्ट्रा लग्जरी है। क्या? इसमें बच्चों 50 तो है सिंगल रूम, सिंगल रूम, और 20 है डबल रूम। सिंगल का मतलब समझते हो ना तुम? हाँ वही वाला सिंगल, सिंगल रूम, और कुछ है डबल रूम। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने कहा यार इसकी गड़बड़ एक ये भी है कि रेंट ऑफ
सिंगल रूम इज 60% ऑफ डबल रूम। ऐसा होता है ना होटल में, बड़े रूम का किराया ज्यादा होता है, छोटे रूम का किराया कम होता है। तो सिंगल रूम का 60% ही है, डबल रूम का जितना भी हो, मान लीजिए डबल रूम का 100 रुपया लेता है, तो सिंगल रूम वाला कमरा आपको 60 रुपए में ही मिल जाएगा। आगे चलना, टोटल कॉस्ट पर एनम, पूरे होटल को अगर 1 साल तक चलाएं तो हमारी टोटल कॉस्ट आती है बच्चों 2 लाख रुपए। बिजली का बिल, सर्विस, खाना पीना, रहना, ताम झाम करके। इस क्वेश्चन में तो मैंने 2 लाख रुपए आपको एक झटके में ही दे दिया। आने वाले सवाल में इस 2 लाख के बाइफरकेशन होंगे, रूम अटेंडेंट को इतना, वॉशिंग का इतना, खाने का इतना, बिजली का इतना, एंड सो ऑन। आगे चलिएगा, प्रॉफिट जो कमाना है जवानों, प्रॉफिट जो कमाना है वो कमाना है 20% ऑफ रूम रेंट, होटल को कमाना है। और डेटा दे देता हूं थोड़ा सा, ऑक्यूपेंसी, आने वाले समय में कितने रूम ऑक्यूपाइड रहेंगे। सिंगल जो रूम है, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस बोलता है 80% बुक रहेंगे। डबल रूम है, वो हमारा मानना है कि 50% ही बुक रहेंगे। आपको अपनी कैलकुलेशन के लिए डे इन मंथ लेना है 30, एक महीने में 30 दिन के हिसाब से ही अपनी कैलकुलेशन करनी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कैलकुलेट करिए रूम रेंट पर डे, ये सवाल है। कैलकुलेट करना है रूम रेंट पर डे। स्टेप वाइज चलेंगे, धीरे धीरे भागेंगे नहीं, ठीक है। देखो भाई लोगों, पहले तो हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको किराया है वो कितनी बार मिलेगा। अब किराया है ना, वो 2 तरह का होगा, एक सस्ता वाला किराया, एक महंगा वाला किराया। सस्ता वाला किराया मिलेगा सिंगल रूम से, और महंगा वाला मिलेगा डबल रूम से। अब हमको तो पूरे होटल से 2 लाख प्लस 20% ऑफ सेल्स कमाना है। लेकिन ये क्या 2 लाख के 2 लाख एक ही रूम से ले कमाने हैं क्या? नहीं, 2 प्रकार के रूम से कमाने हैं। कोई 5 दिन बुक करेगा, कोई 8 दिन बुक करेगा, कोई 9 दिन बुक करेगा। तो हमको अपनी कैलकुलेशन है ना वो पर रूम पर डे पे लेके आनी, पूरे होटल के खर्चों को पर डे पर रूम पे लेके आना है। उसके मैंने कुछ स्टेप्स लिखवाए अभी भी आपको, जो आप मैंने समझाया नहीं। उसमें देखो स्टेप नंबर 1 क्या है, कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज। और रूम डेज का मतलब अभी अभी मैंने बताया, जस्ट अभी अभी देसी भाषा में बताया मैंने। क्या बताया? किराया कितनी बार मिलेगा, है ना। तो चलिए जनाब, सबसे पहले आप निकलवाइए मेरे से सॉल्यूशन में रूम डेज निकलवाइए। सबसे पहला स्टेप है बच्चों रूम डेज। रूम डेज का मतलब है किराया कितनी बार मिलेगा पूरे साल में। हमेशा हमारी कैलकुलेशन है ना वो पर एनम करेंगे होटल के केस में। आइए बच्चों जानते हैं सिंगल रूम जो है उनसे किराया कितनी बार मिलेगा। सिंगल रूम कितने हमारे? 50। 50 तो हमारे बच्चों रूम है। एक महीने में रूम खुले रहेंगे 30 दिन, खुले रहेगा, लेकिन बुक नहीं होगा 30 दिन। बुक कितनी बार होगा? 80%। बुक होगा बच्चों 80% टाइम में। ये एक महीने में बुकिंग हो गई, मतलब इतनी बार किराया मिलेगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं पूरे 12 महीने में किराया कितनी बार मिलेगा। मल्टीप्लाई 12 मंथ्स, 14,400 बार किराया मिलेगा, किराया मिलेगा। सिंगल रूम पूरे साल में अगर मान लीजिए अपन 500 रुपया लेते हैं तो 500 का नोट हमको कितनी बार मिलेगा? 14,400 बार। लक्ष्मी बरसेगी अपने ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, डबल रूम से जवानों, हमारे पास 20 ही रूम है, 30 दिन ओपन रहेंगे, लेकिन बुक 30 दिन नहीं होंगे। बुकिंग की कैपेसिटी है, ऑक्यूपेंसी है 50%।
और बताइए बच्चों 12 महीने में ये रूम सब लोगों के 3600, सुरभि, देवसी, पारुल, अनीता, है ना? अनम्यूट का भी ऑप्शन दे रखा है, किसी को बोलना हो तो बोल सकता है। 3600 बार हिंदी में लिख लेना, कभी तुम अंग्रेज बने फिर रहे हो। 3600 बार किराया मिलेगा। 3600 बार किराया मिलेगा। जवानों, मैं जानना चाहता हूं पूरे साल में गल्ला कितनी बार खुलेगा। अमाउंट कितना डलेगा उस पर नहीं जा रहा मैंने, गल्ले में कितनी बार पैसा रखोगे ले लेके। 18,000 जनाब लीजिएगा, 18,000 बार किराया मिलेगा पूरे साल में। 18,000 बार किराया मिलेगा। ओके, 18,000 बार किराया कितना मिलेगा टोटल में? हम चाहेंगे होटल के जितने भी खर्चे हुए हैं वो प्लस प्रॉफिट, और ये कितनी बार में रिकवर हो जाना चाहिए? 18,000 बार में रिकवर हो जाना चाहिए। आइए एक इक्वेशन बनाते हैं। लेकिन स्टेप नंबर 2 था हमारा बच्चों ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाना। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट हमेशा पर एनम बनानी है और पूरे होटल की बनानी है, तो सवाल इजी रहेगा, इजी रहेगा। तो जवानों, पूरे होटल में कितने रुपए छापने हैं भाई? आओ देखते हैं। सीएमए बनने के बाद आप होटल ओपन कर लेना। यहां लिखे जवान पर्टिकुलर्स, यहां लिखे अमाउंट, अमाउंट यहां लिखिए बच्चों टोटल कॉस्ट। इस क्वेश्चन में तो मैंने टोटल कॉस्ट सीधी दे रखी थी आपको, 2 लाख रुपए एक साल की। आने वाले में लिस्ट बन जाएगी इस 2 लाख की। स्टाफ को सैलरी, बिजली का बिल, खाने पीने का बिल, साफ सफाई का बिल, दुनिया जहान के खर्चे हो जाएंगे। इसमें होटल वालों को कमाना है बच्चों प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के बाद जो धनलक्ष्मी आएगी, उस धनलक्ष्मी का नाम क्या होगा? या तो मैं इसको बोल सकता हूं कलेक्शन, या मैं इसको बोल सकता हूं प्रोसीड्स, या मैं सेल्स भी बोल सकता हूं, लेकिन होटल के केस में सेल इज नॉट ए अप्रोप्रिएट वर्ड। अकाउंटिंग की भाषा में फिजिकल गुड्स बेचते हैं तो सेल बोलते हैं, सर्विस बेचते हैं तो प्रोसीड या टेकिंग्स भी बोल देते हैं अपन, टेकिंग्स भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। और या मैं इसको बोल सकता हूं टोटल रेंट, ये भी तो बोल सकते हैं इसको। पूरे होटल का रेंट इतने रुपए ग्राहक लोगों से आना चाहिए। अब सवाल को पढ़िए जवान और मुझे बताइए परसेंटेज जो दे रखा है प्रॉफिट का, वो कॉस्ट वाला है कि सेल वाला है? रूम रेंट है ना, रूम रेंट है। तो मैं एरो बच्चों, एरो ऊपर से बनाऊं एरो या नीचे से एरो बनाऊं? नीचे से वाला बनाना पड़ेगा ना। कितने परसेंट का एरो बनाए नीचे से? 20 का ना, तो इधर से एक एरो बना दीजिए आप 20% का एरो। अब भाई ये कलेक्शन कौन बता देना, वो तो मजा आ जाए भाई। देवसी बोल रही सर प्रॉफिट 50 कर लो, गिरधर राघव 2.5 लाख कर लो सर, ऐसा क्या? राघव का भी आंसर, खुशी, रिद्धि, अच्छा रिद्धि भी पढ़ने लग गई हैं। 50,000 प्रॉफिट, ओहो हो। हेमंत का भी, भावना क्या बात है, अनीशा, और इतना जोश, पारुल, मिक्की, अनीता क्या बात है, युक्ता, कोई 40 बता रहा है, कोई 50 बता रहा है भाई, पक्का? क्या आया 2,50,000? जवान कैलकुलेटर कहाँ है? कैलकुलेटर आपके पास है? कैलकुलेटर जवान निकालो इसमें जरा, ये कैलकुलेशन आती है? ध्यान नहीं है कैलकुलेशन का? समझ में नहीं आया? मुझे पता करना है कि ये अगर मेरी कॉस्ट है और प्रॉफिट है ना ये 20% है, मैं जानना चाहता हूं सेल कितनी होगी। प्रति का कैलकुलेटर है आपके पास? ओके, पीछे सबके पास कैलकुलेटर है ना? भाई ये कैलकुलेशन मेरे को भी नहीं आ रही है यार, क्या करें? अब मैं तो कंफ्यूज हो गया भाई, कोई 25 बोल रहा है, कोई 50 बोल रहा है। भाई मोटा दिमाग लगा लेता हूं, देखो जिसको नहीं आया, जिसको नहीं आया ना मोटा दिमाग लगा लेते हैं भाई लोगों। देखो अगर 100 रुपए कमाने,
100 रुपये लेने ना, तो 20 रुपये तो मेरा होगा प्रॉफिट और 80 रुपये मेरी होगी कॉस्ट। इट मीन्स 2 लाख इज इक्विवेलेंट टू 80%। तो बताइए 20% के इक्विवेलेंट अमाउंट कितना आएगा? वेरी गुड तरुण। और भाई साहब तरुण ने तो समझा दिया। तरुण आप तो टीचर बन सकते हो हैं। 2 लाख डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 20। अगर कैलकुलेटर में ये कैलकुलेशन कर दो ना तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ये आंसर आ रहा है 50,000। यश का आंसर आ गया 50,000। वेरी गुड। और जोड़ के लिखोगे तो 2.5 लाख लिख सकते हो। और अगर जोड़ के नहीं लिखना चाहते ना तो आप ऐसे कर सकते हो, 2 लाख डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो कैलकुलेटर में ऑटोमेटिकली आंसर 250 आएगा आपका। इसका मतलब जवानों 2,50,000 की लक्ष्मी कमानी है और ये कितनी बार ग्राहकों से लेनी है? 18,000 बार। तो बताइए एक बार में कितनी लक्ष्मी लेनी? एक बार में। अभी रुक जाना, अभी जितनी जल्दबाजी मत करना। अभी इसमें एक मैथमेटिक्स टेक्निक और है। हाँ आइए आइए आइए, अभी तो जस्ट आइए। 2,50,000 ठीक है। अब चलते हैं जनाब आगे। लेकिन मैंने कहा यार 18,000 बार बराबर नहीं लेनी लक्ष्मी। 18,000 में से 14,400 है ना, उसका किराया अलग है, और 3,600 है ना, उसका किराया अलग है। मतलब टोटल बार लक्ष्मी तो लेंगे 18,000 बार, लेकिन 18 में से कुछ लोगों से कम लेंगे और कुछ लोगों से ज्यादा लेंगे। और इसका रेशियो क्या है वो क्वेश्चन में गिवन है। बताओ जरा वो रेशियो क्या होगा? एक लाइन दे रखी थी क्वेश्चन में 60% वाला, है ना, कि अगर अगर डबल रूम से 100 रुपया लेंगे तो सिंगल से लेंगे 60। आइए बच्चों इसका बेस लेवल बराबर करते हैं। सर बेस लेवल मैथमेटिक्स आ गई भाई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ गया यहाँ पे 6:10। क्या बात है खुशी, है ना। अब ये मैथमेटिक्स मेरे को आती नहीं थी इसलिए मैंने कॉमर्स ली थी भाई, है ना। ये साला मैथमेटिक्स नहीं आती थी तो हमने कहा भाई मैथमेटिक्स नहीं आता, देसी हिसाब किताब तो आता है ना। लिखो तो देसी हिसाब किताब लिखो। लेट रूम रेंट, अपने को रेशो नहीं आता भाई। लेट रूम रेंट पर डे फॉर सिंगल रूम, और एक लाइन छोड़ के लिखना डबल रूम। जवानों एज पर क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो मैं ऐसे मान लूं क्या, x रुपये का नोट मिलता है डबल रूम में, तो सिंगल रूम में मिलेगा ना वो 60% मतलब 0.6 रुपये का नोट ही मिलेगा। मान लीजिए इस x की नोट की वैल्यू 2,000 है, तो इसका तो 2,000 मिलेगा और 6 दूनी 12, इसका 1,200 ही मिलेगा। अब मुझे ये नहीं पता ना कि ये 2,000 ही है, इसलिए मैंने इस 2,000 की जगह क्या अज्यूम कर लिया है, x। x से कुछ याद तो नहीं आया ना, है ना। y ले लेंगे भाई, अब की बार गलती हो गई मेरे से, है ना। x गलत ले लिया हमने वैसे। हाँ तो इधर x है और इधर 0.6x है। अब मैंने कहा ये x रुपये का नोट है ना, x रुपये वाला नोट, ये कितनी बार मिलेगा? ऊपर देखो x रुपये वाला नोट, ये माना ना x रुपये वाला नोट, ये 3,600 बार मिलेगा। और 0.6x रुपये वाला नोट कितनी बार मिलेगा? तो टोटल x वाला नोट इक्विवेलेंट कितना मिलेगा? सर इक्विवेलेंट मैंने कहा देखो देखो ऐसे ऐसे, इक्विवेलेंट मतलब यहां फिर मैथमेटिक्स आ गई। तो एक काम करो जरा, एक काम करो, यहां पे नीचे लिखना टोटल कलेक्शन। जनाब यहां लिखना बच्चों टोटल कलेक्शन, इसी के नीचे टोटल कलेक्शन। टोटल कलेक्शन सिंगल रूम से, सिंगल रूम से बच्चों 0.x रुपये का नोट मिलेगा 14,400 बार। तो ये जो गुना हो जाएगी ना 14,400 मल्टीप्लाई 0.6, 8,640x इक्विवेलेंट हो गया। और डबल रूम से जो कलेक्शन होगा ना वो होगा x मल्टीप्लाई 3,600, तो ये बन जाएगा 3,600x। हेंस जो टोटल कलेक्शन बनेगा
दोनों को अगर जोड़ दें बच्चों, 3600 को जोड़ दें, ये x मिलेगा, 12240 x मिलेगा। वेरी गुड, 12240 x। अब नेक्स्ट लिखना, बस हो गया काम, पूरा ही हो गया है। यहां लिखना बच्चों, फॉलोइंग इक्वेशन may be formed, following equation may be formed। सर ये लंबा क्यों करवा रहे हो आप? भाई मैथमेटिक्स नहीं आती ना मेरे को, इसलिए। जिसको आती है ना वो रेशो में बांट के फटाफट कैलकुलेशन कर सकता है। मैंने कहा भाई देखो, 12240 बार किराया मिलेगा x, और ये जो बराबर होगा ये 2.5 लाख के बराबर होना चाहिए। तो x के बराबर बता सकते हो कितनी बार x की वैल्यू? 2.5 लाख डिवाइड बाई 12240। हाँ, ये आ जाएगा 20.4248 x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब 20.42 रुपए का नोट होगा एक। और x क्या अज्यूम किया था हमने? अगर इससे हम 20.4248 रुपया लेंगे एक दिन बुकिंग का, तो जवानों इस वाले से कितना परसेंट लेंगे? 60% ही ना। इसको आपकी कॉपी में जगह थोड़ी ना होगी, यहाँ पे आपकी कॉपी में तो नीचे जगह होगी, तो इसी के नीचे लिख देना आप तो कॉपी में, रूम रेंट, रूम रेंट पर डे, डबल रूम 20.4248 एंड सिंगल रूम इसका 60%, 20.4248 का 60%, 20.4248 गुना 60, 12.25, 2548। दिस इज माई फाइनल आंसर। एक दिन एक रूम बुक करोगे तो डबल वाला मिल जाएगा आपको 20 रुपए के आसपास, और सिंगल वाला मिल जाएगा आपको 12 रुपए के आसपास। ये 20 रुपए कितनी बार मिलेंगे मुझे? 20 रुपए, ये 20 रुपए 3600 बार मिलेंगे मुझे, है ना? 3600 बार। और ये 12 रुपए कितनी बार मिलेंगे मुझे? 14400 बार। और अगर इनको जोड़ोगे ना गुणा करके, तो ये टोटल अमाउंट कितना बैठेगा? 2.5 लाख। ओके, तो हमको अपना आंसर तो देना होता ना, वो लास्ट वाला देना होता है, ये मल्टीप्लाई करके वापस क्रॉस वेरीफाई नहीं करना होता। दिस इज आवर फाइनल आंसर। रेशियो से करवाऊं? अच्छा जनाब, मैथमेटिक्स थी आपके पास 11th 12th में? अच्छा जनाब, रेशियो वाला और देख लो भाई, काफी सस्ता मिल गया सर होटल में रूम। बाद में बताऊंगा आप, है ना, इसके बारे में। हाँ, एक बार रेशियो वाले से और हिसाब किताब करवा देते हैं भाई, किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया। 20 रुपए में तो भीख नहीं मिलती आज के दिन। ये तो मैंने कैलकुलेशन थोड़ी इजी करवा दी आपको, है ना। अब सुनेंगे भाई जिसको समझ में नहीं आया वो। देखो भाई, 14,400 अलग किराया मिलेगा, 3,600 अलग किराया मिलेगा, टोटल 18,000 रुपये किराया मिलेगा। मैं ना 2.5 लाख रुपए को 18,000 के इक्विवेलेंट भी कर सकता था, लेकिन 18,000 का बेस लेवल बराबर नहीं है। मतलब मुझे यहाँ वेटेड एवरेज रेशियो लेना पड़ेगा। वेटेड एवरेज कैसे? इसका 100% और इसका 60%। तो आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो, 3600 का 100% होता है बच्चों 3600 ही आएगा, और 14,400 का 60% वो आएगा 8640। इतना ही लिखा था ना अभी अभी, 8640। तो अब इन दोनों को अगर जोड़ोगे ना, दिस इज योर वेटेड एवरेज, और दिस विल बी योर 12,240।
12,240 है वो कितने के इक्विवेलेंट हो जाएगा? 2.5 लाख के इक्विवेलेंट। तो बताइए एक के इक्विवेलेंट कितना होगा? एंड दिस विल बी योर आंसर। तो अपन ने चाहे x मान के कर लो, चाहे आप रेशियो में मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर दो, और अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो एक लास्ट तरीका और है बस मेरे पास, उसके बाद मेरे पास भी तरीके खत्म हो जाएंगे। सुनो भाई, जिसको अभी भी समझ में नहीं आई ये कैलकुलेशन कैसे करी। सर आपकी वीडियो रुक गई, ऐसा क्या? वीडियो रुक गई यार, 1 मिनट रुकना। हाँ जी, तो लास्ट बार एक बार और समझ लीजिएगा, हालांकि सॉल्यूशन अपना कंप्लीट हो गया बच्चों। अब देखिएगा, आप ये समझिए कि ये रूम नहीं है, ये दो प्रकार के प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट है वो बिकेगा जवान 14,400 बार, आप मानिए इतनी यूनिट बेचेंगे एक प्रोडक्ट की, और दूसरे प्रोडक्ट की बेचेंगे 3,600, और इनको इस भाव से बेचना है कि दोनों को मिला के सेल है ना वो 2.5 लाख की हो जाए। इस वाली का जो सेल प्राइस है वो 100 रुपया है, और इस वाली का सेल प्राइस है वो 60% है। और इन दोनों को अगर मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी पड़ेगी तो मेरे को बताओ, जब मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हो तो उसका इस साइड वाला और इस साइड वाले का बेस लेवल बराबर होना चाहिए ना। तो अगर मैं कहूं इस वाले का है 2.5 लाख रुपया, तो बच्चों इधर वाला जो दूसरी साइड वाला लिखेंगे, जो इधर वाला जो लिखेंगे यहाँ पे जो लिखोगे आप, तो क्या वो इसका 60% सेल प्राइस और इसका 100% सेल प्राइस। तो यहाँ पे जो बेस लेवल आएगा ना वो आप 14,400 का 60% और 3,600 का 100%, जो प्रोडक्ट आएगा वो इसके इक्विवेलेंट है। फिर आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा। आप इसको रूम ना माने, अगर ये रूम से समझ में आपको नहीं आता तो आप ये माने कि एक कंपनी है वो दो प्रकार के साबुन के पैकेट बेचती है। एक साबुन के पैकेट है वो 14,400 क्वांटिटी बेचेगी, दूसरे वाली का 3,600। ये सस्ता वाला पैकेट है, ये महंगा वाला पैकेट है, ये दोनों पैकेट मिला के 2.5 लाख रुपए की सेल होनी चाहिए। तो बताइए कितने कितने रुपए में इनको बेचेंगे। तो एक मैथमेटिक्स इक्वेशन बनाई थी अपन ने, बस बात खत्म। इतनी बातें यहाँ पे हो गई हैं, हमारा यहाँ पे काम हो गया है खत्म। ओके, समझ में आई यहाँ तक बातें? क्यों यूज नहीं किया? टोटल कलेक्शन डिवाइड बाई टोटल रूम डेज ऐसे नहीं किया अपन। 2.5 लाख रुपए को है ना डायरेक्ट 18,000 से अगर डिवाइड कर दोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि आप ये वाला भी उसी रेट, मतलब इन दोनों में सस्ता महंगा कोई भी नहीं है। अगर मान लीजिए मैं आपको ये बोलता ना कि सिंगल वाला भी वही रेट का है और डबल वाला भी वही रेट का है, तो फिर इसका भी 100% लेते और इसका भी 100%। हेंस ये 14,400 ही आता, ये 3,600 ही आता, टोटल अपना 18,000 से डिवाइड कर सकते थे। लेकिन क्योंकि अपने को सेल प्राइस महंगी सस्ती करनी है तो अपने को डिवाइड में जो करेंगे वो प्रोडक्ट होगा वो वेटेड एवरेज प्रोडक्ट होगा, वो जो भी अपन नीचे डिवाइड करेंगे वो वेटेड एवरेज से आना चाहिए। हेंस इसका 60% और इसका 100% करके ही डिवाइड करना है। ओके, चलिए जनाब, यहां तक बातें आपको समझ में आई हैं। तो होटल वाला भी केस लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है। कल हम एक एग्जांपल और करेंगे इसमें, ट्रिपल रूम। हमारे एग्जाम में 3 रूम से बड़े रूम नहीं होंगे होटल के। एक्चुअल जीवन में 5 तरह के रूम बेच सकते हैं आप, 10 तरह के रूम बेच सकते हैं, रिजोर्ट भी बीच में लगा सकते हैं, उसमें स्विमिंग पूल टाइप। लेकिन हमारे यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ रूम बेचना ही आएगा, और रूम एक होटल 3 से ज्यादा नहीं बेचेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए 5 तरह के रूम हो गए तो फिर इक्वेशन देखो कितनी बड़ी बन जाएगी। तो हम यहाँ पे मैथमेटिक्स सीखने नहीं बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोस्टिंग सीखने बैठे हुए हैं। तो हम 3 रूम की अगर कोस्टिंग कर लेंगे तो पर एक्चुअल जीवन में जाएंगे तो लगभग 5-7 रूम की भी कोस्टिंग अपन कर ही लेंगे जनाब। तो आज की सभा भाई लोगों यहीं तक है। तो कल मिलेंगे आपसे इसी समय, इसी स्थान पे, इसी लिंक पे। ओके, थैंक यू वेरी मच जनाब, मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय। पारुल, युक्ता, थैंक यू वेरी मच। ओके जी।